Hello everyone. Today we are going to start the chapter number 3 of Civics, the Parliamentary System. Introduction to the chapter. In India, the legislature frame the laws, the executive implement the laws and the judiciary interprets the laws. इंडिया में लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है और जुडिशरी देखती है कि लॉज सही से फॉलो हो रहे हैं या कुछ गलत है तो उनको सही करने का काम करती है. And the legislature which frames the laws is called as the parliament or the Sansad. The government are of two types, the presidential form of government and the parliamentary form of government. Now the India opted for the parliamentary form of government and the reasons for this are, first, being a British colony, India was influenced by British parliamentary system of governance. इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था. उस चीज़ से इंडियंस इन्फ्लुएंस हुए और उसी चीज़ को ऑप्ट किया. सेकेंड, टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ताकि अलग अलग रिलीजन के जो लोग इंडिया में रहते हैं और जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके. The executives being responsible to the parliament reduces the chance of dictatorship और डिक्टेटरशिप के चांसेस को कम करने के लिए इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया. Parliament. The Indian Parliament consists of the President and the two houses of the Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. इंडिया में पार्लियामेंट के टॉप पे आता है प्रेसिडेंट, उसके बाद टू हाउसेस आते हैं. फर्स्ट है लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोला जाता है, सेकंड है राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोला जाता है. द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म द यूनियन लेजिस्लेचर. नाउ द फर्स्ट हाउस इज द लोकसभा. The Lok Sabha is called as the House of People because its members are directly elected by the people. इसको लोगों का घर बोला जाता है क्योंकि हम वोट करते हैं और जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम वोट करते हैं वो जो जीतता है वो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फॉर्म में बैठता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है. नाउ वी विल स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लोक सभा. Maximum members can be 552. Out of these, 530 are elected from states and 20 from the union territories. Maximum 552 members हो सकते हैं, 530 स्टेट से होते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज से. The president can nominate 2 members from Anglo-Indian community if he feels they are not adequately represented. 2 members प्रेसिडेंट एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी से बना सकता है अगर उसको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है. The next is eligibility. कौन मेंबर बन सकता है? For this, a candidate must be a citizen of India. And second, not less than 25 years of age. Citizen होना चाहिए और 25 years से छोटा नहीं होना चाहिए. अब कौन disqualified होते हैं उसमें first है he holds the office of prophet under the government of India or any state. वो MP बनने के साथ साथ अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा. सेकेंड, ही इज़ ऑफ एन अनसाउंड माइंड, उसका माइंड सही नहीं है और अदर वर्ड्स यू कैन से वो पागल है. ही हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, या फिर उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है. टर्म ऑफ द लोक सभा. द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए होते हैं. इफ़ अ पार्टी इन पावर लूजेज इट्स मेजॉरिटी द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोक सभा बिफोर इट्स टर्म इज़ ओवर. अगर जो पार्टी पावर में है उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है. ऑन द अदर हैंड अगर एमरजेंसी होती है द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year. एमरजेंसी के केस में 1 साल बढ़ाई भी जा सकती है. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसीजर. हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन द लोकसभा. Members of Lok Sabha are elected through general elections. Elections take place every 5 years. लोकसभा के मेंबर्स जनरल इलेक्शन से, जिसमें हर एडल्ट पर्सन जो 18 ईयर्स से अबोव होता है वो वोट कर सकता है, उसको जनरल इलेक्शंस बोला जाता है. उससे इलेक्ट होते हैं. हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. अब इलेक्शंस के पर्पस के लिए कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है. Only one person is elected from each constituency. People cast their votes through a secret ballot. These days, electronic voting machines are commonly used in elections. Elections in India follow the first past the post election system. इसका मतलब होता है एक सिंगल कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं वो विनर डिक्लेयर किया जाता है. वो विनर होता है इलेक्शंस का और वो ही लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है. इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल प्लूरैलिटी. सबके ऊपर वो अकेला विनर होता है.
In this, a single winner is chosen in each constituency by getting more votes than any other representative. बाकी सब रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा वोट उसके पास होते हैं। अब एक दूसरा सिस्टम होता है जो होता है मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम। In a majority voting system, the person or the party that receives more than half of the votes cast is declared the winner. इस केस में होता है जितने वोट्स कास्ट हुए हैं, जैसे 100 में से 75% वोटिंग हुई तो 75% वोटिंग का हाफ से ज़्यादा वोट्स उसके पास आ जाएंगे, उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। After the electoral results are announced, the leader of the party with the maximum number of elected member is invited by the president to form the government. अब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं उस पार्टी का लीडर को इनवाइट किया जाता है, प्रेसिडेंट इनवाइट करता है ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। बाकी पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती है। Now next topic is speaker. The MPs elect the presiding officer or the speaker of the Lok Sabha from among themselves. लोक सभा का हेड होता है, उसे स्पीकर बोला जाता है और ये MPs अपने आप में से ही एक स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। The speaker is chosen from ruling party as he is expected to be impartial in his acts. ये ruling party से होता है, पर इससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अपने सारे कामों में impartial होगा, किसी तरह की partiality नहीं करेगा। Speaker supervises the proceedings and maintains order in the house. Speaker पूरे हाउस में जो भी proceedings चलती है, लोकसभा में जो भी proceedings होती है, जो लॉ पास होते हैं, बिल पास होते हैं, सबका ध्यान रखता है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। The first speaker of the Lok Sabha was T.V. Mavlankar and the present speaker of Lok Sabha is Om Birla. Now the second house is Rajya Sabha. The Council of States or the Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Composition: there can be maximum 250 members, out of which 238 represent the states and the union territories. 238 states or union territories से होते हैं and 12 are nominated by the president from Anglo-Indian community और 12 को president nominate करता है। Members of the state legislative assembly elect the members of the Rajya Sabha. जो state legislative assembly में members होते हैं वो राज्य सभा के members को elect करते हैं। The vice president is presiding officer और chairman of the राज्य सभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी, कौन कौन मेंबर्स बन सकते हैं। इसके लिए अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 30 years of age. Now who can be disqualified? A candidate can be disqualified if he holds any office of profit under government of India or state government या central government के अंदर कोई ऑफिस है उसके पास जिससे उसको प्रॉफिट अर्न होता है। He is of unsound mind, उसका माइंड सही नहीं है and he has acquired the citizenship of another country, किसी और कंट्री की citizenship ले ली है उसने। Term: the members of the राज्य सभा are elected for a term of 6 years. 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 1/3 of its members retire every 2 years. हर 2 साल में 1/3 members रिटायर होते हैं, इसलिए हर 3rd साल के बिगिनिंग में नए इलेक्शंस अनाउंस किए जाते हैं। Thereafter fresh elections are announced for the seats vacated in the beginning of 3rd year. The राज्य सभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, इस वजह से इसे परमानेंट बॉडी बोला जाता है। ये परमानेंट होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज परमानेंट बॉडी। The next is the parliament in session. The period during which the house meets to conduct its business is called a session. वो टाइम पीरियड जब लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग होती है उस टाइम पीरियड को सेशन बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समॉन ईच हाउस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग बुला सकता है। द पार्लियामेंट मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में उनको 2 बार मिलना ज़रूरी होता है। एंड एक साल के अंदर जो मीटिंग होती है उसके अंदर 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। फिर भी अगर गैप ज़्यादा हो जाता है देन द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू समन आइदर हाउस, किसी भी हाउस की मीटिंग बुला सकता है। डिसकंटिन्यू द मीटिंग ऑफ आइदर हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट ऑन हाउस की मीटिंग डिसकंटिन्यू कर सकता है बिना डिसॉल्व किए। डिसॉल्व द लोकसभा इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद। मिनिमम 1/10 members of the total members should be present to transact the business of the parliament, और कोई भी टाइप का डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उसके 1/10 members का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। Next is functions of the parliament. The parliament performs several functions. They are introduction of new laws, नए laws लेकर आना, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम, गवर्नमेंट की इनकम को और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना,
कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, जो मिनिस्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना. एंड ऑर्गन ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. फर्स्ट फंक्शन इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज. द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस. पार्लियामेंट नए लॉज बना सकती है और जो पुराने लॉज है उसको चेंज कर सकती है. A law is first introduced in the form of bill. Law पहले बिल की फॉर्म में आता है. A bill is a draft of the proposed law. The bills are of three types: money bill, ordinary bill, constitutional amendment bill. First, money bill. It contains provision related to tax regulations, borrowings of money by the government, payment to or withdrawal from contingency or consolidated fund of India. मनी बिल में वो प्रोविजंस होते हैं टैक्स से रिलेटेड, जो मनी गवर्नमेंट बोरो कर रही है, किसी को पे कर रही है, या फिर कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो मनी गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, ये सब मनी बिल में. सेकेंड आर ऑर्डिनरी बिल्स. दे आर द ड्राफ्ट प्रपोजल्स फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस. बाकी सभी लॉ के लिए ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है. द लास्ट वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है. They deal with the amendments of our constitution. They can be introduced in either house of parliament, लोक सभा या राज्य सभा, किसी में भी लाया जा सकता है. Next function is financial control over the government's income. The parliament exercise control over the government's income and expenditure. Government की income और expenditure को control करता है. It is a means to raise the revenue required and ensures that money so granted has been spent for the authorized purpose. किस चीज़ के लिए मनी चाहिए और जो मनी रेज हुआ है क्या वो उसी चीज़ पे खर्च हुआ है या नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है. The Parliament exercises financial control over the government through the budget, the Consolidated Fund of India, and the Contingency Fund. What is budget? The government places its annual financial statement or the budget before the Parliament. Government अपने पूरे साल भर का financial statement Parliament के आगे रखती है. The budget shows the income of the government in detail. Government को क्या income हुई है वो बताता है और पूरे साल में ये income किस तरह से use होगी वो बताता है. The budget shows the income of the government in detail and how the money will be spent during a year. The annual financial statement or budget is presented by the Finance Minister of India before the Parliament. The next function of the Parliament is control over the executive. The Parliament keeps a check on the ministers and their work. Parliament ministers के ऊपर और उनके कामों के ऊपर ध्यान रखती है. The MPs can ask questions to ministers about the policies and the programs of the government in the question hour. वो टाइम पीरियड जिसमें MPs गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है. During 0 hour, which is just after the question hour, member can raise issues of public interest. 0 hours के टाइम पे पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में चीज़ें उठाई जा सकती है. If the members are not satisfied with the functioning of the government, the Lok Sabha can pass a vote of no confidence to remove the government from the power. अगर गवर्नमेंट के काम से लोग खुश नहीं हैं, मेंबर्स खुश नहीं हैं, तो वो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं जिससे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. Is organ of information. The parliament works as an organ of information. MPs can call for any information except that may threaten the security of the country. MP पार्लियामेंट से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बस वो कंट्री की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालती हो. The information provided by parliament is truthful and precise. सच्ची होती है और ऐसी होती है कि कोई आसानी से समझ सकता है. The information is collated through debates and questions to ministers. Information debates की फॉर्म में और ministers के question answers की फॉर्म में collated होती है. Thus parliament is not just a law making body but also a multifunctional institution. इसलिए parliament सिर्फ laws नहीं बनाती और भी बहुत सारे काम करती है. Next topic is the president. The president of India is the head of the country. वो पूरी country का head होता है. He is elected by an electoral college which consists of elected members of both the houses of parliament and legislative assemblies of states and union territories of Delhi and Puducherry. The president is elected for a term of 5 years. प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके अंदर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, साथ ही स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के और दिल्ली और पुडुचेरी इन 2 यूनियन टेरिटरीज़ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स होते हैं. प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होता है. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी. कौन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ सकता है? फॉर दिस द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, अबोव 35 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर रहा होना चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा हो.
Next is salary and allowances. The president draws a salary of rupees 5 lakh per month. He is entitled to other allowances as per law in force from time to time. उसको और भी other allowances salary के अलावा मिलते हैं laws के according जो उस time force में हैं. The salaries and allowances cannot be reduced during the president's term of office. और जब वो president बन चुका है उसके time period में salary और allowances कम नहीं किए जा सकते. Powers of the President. First one, legislative powers. The President can summon or suspend the Parliament. President Parliament को बुला भी सकता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है. He has the power to dissolve the Lok Sabha in consultation with the Prime Minister. Prime Minister से consult करके लोक सभा को dissolve कर सकता है. Address either House of Parliament or both houses together. वो किसी भी house को हेड कर सकता है या फिर दोनों हाउसेस को साथ में भी कर सकता है. The President addresses the joint sitting of both houses at the beginning of first session after each general election of Lok Sabha. जब लोक सभा नई बनती है, इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, नई लोक सभा बनती है, उस टाइम उसकी फर्स्ट सिटिंग दोनों हाउसेस की फर्स्ट सिटिंग को एड्रेस कर सकता है और हर साल के पहले सेशन को भी एड्रेस कर सकता है. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन. जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही होती है तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आता है. वो एक लॉ की तरह ही होता है और सारी चीज़ें उसकी अथॉरिटी, उसका फोर्स, उसका एनफोर्समेंट सब लॉ की तरह होता है. बट इट इज़ इफेक्टिव फॉर 6 months ओनली. 6 महीने तक के लिए ही होता है. द ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks ऑफ इट्स री असेंबली. पार्लियामेंट जब वापस काम करना स्टार्ट करती है, सेशन में आती है, उसके 6 weeks के अंदर अंदर इसको वैलिडेट करना, इसके ऊपर लॉ बनाना ज़रूरी होता है. अदरवाइज ये कैंसिल आउट हो जाता है. Powers are the executive powers. The president has powers to appoint the leader of majority party as the prime minister. Majority party के leader को prime minister appoint करता है. The governors of state, the chief justice and other judges of Supreme Court and High Court, the chairman and the members of UPSC and the attorney general. इन सब का appointment president करता है. Third power is judicial powers. The president has the power to grant pardon or reduce the sentence of a person convicted for any offense. अगर किसी person को सज़ा हो गई है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उसकी सज़ा को कम कर सकता है और उसको माफ़ भी कर सकता है. He can also pardon a death sentence. किसी को अगर फांसी दे दी गई है तो उसको माफ़ करके भी वो उसको दूसरी सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है. The financial powers. The annual budget is placed before the parliament in name of president. Annual budget parliament में president के नाम से ही आता है. कोई भी मनी बिल प्रेसिडेंट से पूछे बिना नहीं आ सकता. इन केस ऑफ अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो हमने पहले से नहीं सोच रखी हो तो उस केस में प्रेसिडेंट लोन की फॉर्म में या एडवांस दे सकता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से. The next are the military powers. The president is supreme commander of armed force of India. Armed forces of India का supreme commander होता है वो. He has the power to declare war and conclude peace. वो war भी declare कर सकता है और अगर war चल रहा है तो वो peace भी declare कर सकता है. He appoints the chiefs of army, navy and air force. तीनों army forces के chief president appoint करता है. Diplomatic powers. The president represents India at international forums and receives ambassadors. International forums में, international organizations में president India को represent करता है और बाहर के जो ambassadors आते हैं उनको receive करता है. इंडिया से जो बाहर में दूसरी countries में ambassadors जाते हैं या high commissioners जाते हैं उनको भी president appoint करता है. The president appoints the ambassadors and the high commissioners to other countries. All international treaties and agreements are concluded in his name. सारी international treaties president के नाम से ही sign होती हैं. The emergency powers. The president has special powers for emergency. He can impose emergency. president के पास वो special powers होती है, वो emergency लगा सकता है. First, in case of external aggression और armed rebellion, बाहर से कोई war हो जाए, कोई इंडिया पे अटैक कर दे तब. If the constitutional machinery of state breaks down, किसी भी state में constitution follow नहीं हो रहा हो. If there is a threat to financial stability of the country और country की जैसे इंडिया की financial stability को, economy को बहुत ज़्यादा loss हो रहा हो, तब president emergency declare कर सकता है. The president is constitutional head and exercises his powers on the advice of the prime minister and the council of ministers, but the president's position is one of the authority and prestige. President constitutional head होता है,
बट अपनी सारी पावर्स और प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही करता है, पर उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, उसकी प्रेस्टीज अलग होती है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पर अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उसको हटाया जा सकता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। Next is the Prime Minister and the Council of Ministers. The Prime Minister is the head of the majority party. He is also the leader of the Lok Sabha. Majority party का head Prime Minister होता है और लोक सभा का leader भी होता है। The President acts on the advice of the Prime Minister. President Prime Minister की advice के according ही काम करता है। The Prime Minister is a link between the President and the Legislature. President और Legislature दोनों के बीच का link Prime Minister ही होता है। He is also responsible for the effective functioning of the government. Government अच्छे से काम करे, उसकी responsibility भी Prime Minister की ही होती है। Next is the Council of Ministers. There is a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President in exercise of his functions. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए। द प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर divided into cabinet ministers, minister of state with independent charge, and ministers of state. कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड्स द हाईएस्ट रैंक एंड टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सबसे टॉप पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स या पोर्टफोलियोज़ इन्हीं के पास होते हैं। दे हैड डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक द फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर्स। दीज आर ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैव टू अबाइड बाय द डिसीजंस मेड बाय द कैबिनेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जो भी डिसीजन कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं उनका साथ देना पड़ता है। Eligibility for appointment as minister, a person must be a member of either house of parliament. दोनों में से एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। However, a person who is not a member can be appointed for 6 months. अगर मेंबर नहीं है तो 6 months के लिए अपॉइंट हो सकता है, पर उसके बाद उसको मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। But he has to obtain the membership of either house during this time. Working of the Council of Minister. Prime Minister is the head of Council of Ministers. The Council works under the Prime Minister as a team. Prime Minister Council of Ministers का head होता है और Council Prime Minister के अंडर ही एक टीम की तरह काम करती है। It is collectively responsible and is answerable to the Parliament for any decision taken by it. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी मिलकर रिस्पॉन्सिबल होती है और हर चीज़ के लिए आंसरेबल होती है। पार्लियामेंट को जो भी डिसीजन लेती है उसका जवाब उन्हीं को देना होता है, क्यों लिया है, सही है, गलत है, सब चीज़ों के लिए आंसरेबल होती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। सो दिस वॉज अ चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।